बहुत आसानी से, एक गाने की तरह। एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, कैल्शियम, कार्बन, क्लोरीन, कोबाल्ट, कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, हाइड्रोजन, आयोडीन, आयरन, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सल्फर और जिंक। तो यहाँ पे याद करना कितना आसान है, ज़रा ध्यान से देखो। देखो पहला एल्यूमिनियम, आगे के दो सिंबल एल्यूमिनियम। एक मिनट बच्चों, मैं मार्क करने के लिए बताता हूँ आपको, एक मिनट। आप भी इनका नाम नोट कर लीजिए कॉपी में और मेरे साथ साथ मार्क कर लीजिए कि कैसे याद रख सकते हैं इन्हें। तो कैसे याद रखेंगे एल्यूमिनियम? तो एल्यूमिनियम का मतलब Al। एल्यूमिनियम का मतलब Al, देख रहे हैं आप? तो कोई याद नहीं करना पड़ेगा आपको। आर्गन, आर्गन का मतलब Ar, नहीं याद करना पड़ेगा। बैरियम Ba, नहीं याद करना पड़ेगा। कैल्शियम Ca, नहीं याद करना पड़ेगा। कार्बन का खाली C, ठीक है। क्लोरीन का Cl, ये थोड़ा याद रखना क्योंकि बच्चे CH ना लिख दें, यहाँ पे ये ध्यान रखना है, Cl क्लोरीन। कोबाल्ट का CO। कॉपर का ध्यान रखना पड़ेगा, कॉपर में CO लिखा होता है पर Cu लिखा जाता है कॉपर का सिंबल, तो सिंबल क्या है? Cu। फ्लोरीन का F। गोल्ड का सबसे अलग होता है, याद करना ही पड़ेगा, Au। मेरे साथ बोलिए, Au गोल्ड। हाइड्रोजन H। जब आवाज़ दिमाग तक जाएगी तभी याद होगा, गोल्ड का Au याद रखना है। आयोडीन का I। आयरन का Fe बच्चों याद रखना पड़ेगा, ये गड़बड़ करते हैं बच्चे सब। आयरन का Fe याद हो जाए बिल्कुल। लेड Pb, इसे शीशा बोलते हैं बच्चों, Pb लेड याद रखना है, Pb मतलब लेड। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन हो। पोटेशियम का K याद रखना पड़ेगा, पोटेशियम का K, क्योंकि यहाँ सिंबल में P होता है पर यहाँ K होता है। आपको याद रखना पड़ेगा पोटेशियम। ओके, नेक्स्ट आता है सिलिकॉन Si। सिल्वर Ag याद रखना पड़ेगा, सिल्वर का Ag होता है बच्चों। सल्फर S। जिंक Zn। तो पूरी उम्मीद है बच्चों को ये सिंबल याद हो जाएंगे बहुत आसानी से। 5 से 7 बार याद करो बच्चों, लिख के देखो, सुना दो पेरेंट्स को, ज़बरदस्ती सुना दो। और जो ना सुने मेरे पास लिख के भेज देना, सर सुन नहीं रहे, हम सुन लेंगे आपसे। लाइक करो बच्चों, समझ आ गया तो लाइक करो, आगे बढ़ते हैं हम। तो हमारी बात चल रही थी IUPAC कि IUPAC कौन है। तो IUPAC का मतलब है इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। ये वो संस्था है जिन्होंने ये सिंबल दिए। तो ये सिंबल किस आधार पे दिए? द मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। कि भैया जो एटॉमिक मास होता है वो क्या होता है? तो एटॉमिक मास होता है जो कि एलिमेंट के अंदर एटम होते हैं उनकी संख्या। तो ये संख्या किसने दी और किस आधार पे दी? तो ये हमारी बात आती है 1961 में IUPAC ने एक्सेप्ट करा कि एटॉमिक मास होता है और उसकी यूनिट होती है U। ठीक है बच्चों, एक्सप्रेस द एटॉमिक मास U एंड द एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ एलिमेंट एंड अ कंपाउंड। क्लियर? तो याद रहेगा, जो इंपॉर्टेंट है वही बताया मैंने। IUPAC कब माना इन्होंने? 1961। ठीक है बच्चों, याद रखना है बिल्कुल, लाइक करना है, लाइक ठोको। अगला, बिल्कुल अपना प्यार दो बच्चों ताकि वीडियो और अच्छी से अच्छी मैं लेके आ सकूं। ये एक नई शुरुआत है द ब्रिलियंट स्टडी सेंटर की, ताकि बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे एजुकेशन ले सकें। और 9th क्लास के लिए तो मैं पहले से ही हमेशा भावुक रहा हूँ कि वो ज़रूर सीखें, क्योंकि सीखने की क्लास है 9th क्लास। वेरी गुड। अगली बात आती है एटॉमिक मास यूनिट। तो एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? द मास यूनिट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ द इक्वल 1/12 मास ऑफ एटम कार्बन 12। यानी कि आप कोई भी चीज़ ले लो, कोई भी चीज़, तो उसकी तुलना कार्बन के 12वें एटम यानी कि 12 एटम से की जाती है। तो आप देखोगे कि कैसे निकालोगे। तो निकालने का तरीका समझ लो बच्चों, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे बहुत आसानी से। हाँ जी, निकालने का तरीका समझो कि मैंने बोला 1 AMU एटॉमिक मास, ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 1U बराबर किसके? 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम ऑफ 12। क्लियर? तो क्या मतलब निकलता है इसका? इसका मतलब निकलता है कि 1U की वैल्यू क्या है सर? तो 1U की वैल्यू भाई 1.66 10⁻⁻27 है। इसे एवोग्राडो वैल्यू भी कहते हैं बच्चों, याद रखना है। क्या बोला मैंने? एवरग्राडो वैल्यू, पेपर में आएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एवरग्राडो। अगर भूल गए तो 1 नंबर खिसक जाएगा हाथ से। क्लियर? याद रहेगा? वेरी गुड, याद रखना है।
ओके, नीचे एक तराजू दिखा रखी है। सब बच्चे कह रहे हैं भैया ये तराजू क्या खिला रहे हैं सर? ये खिला रहे हैं बेटा हाइड्रोजन जो है कैसे कैलकुलेट होगा। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को कैलकुलेट किया गया है किससे? 1/2 कार्बन के 12 एटम से। यानी कि जो हाइड्रोजन है उसका जो एटम है वो कार्बन के आधे एटम के बराबर है। अगर कार्बन का 1/12 कर दे तो हाइड्रोजन के इक्वल हो जाएगा। और कार्बन को 1/12 को 1/2 को अगर 14 से मल्टीप्लाई कर दे, समझ रहे हो, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? बताइए, एन किसका सिंबल है? बताइए, ऊपर देख सकते हैं, एन मतलब नाइट्रोजन। ठीक है, शाबाश। चलो आगे बढ़े। वेरी गुड। बच्चे कह रहे हैं सर मज़ा आ गया, लाइक कर दो भाई, मज़ा आ गया। तो बच्चों याद रखना है हमेशा कि आपके माँ बाप आपके ऊपर भरोसा करते हैं और इस भरोसे को कायम रखते हुए हर बच्चा मेहनत करता है। आप सब यूनिक हैं, आप सब स्पेशल हैं, आप अपने आप में बहादुर हैं, तो कभी हार नहीं माननी है। तो इस बात के साथ, इस भरोसे के साथ कि हम कभी हार नहीं मानेंगे, हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारी बात आती है कि एलिमेंट और एटॉमिक मास। तो ये बेटा एक टेबल है, ये आपको याद करनी पड़ती है, ऐसे इसे कॉपी में बहुत अच्छे से मेंटेन कर लेंगे, लिख लेंगे। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एनसीईआरटी में भी दे रखी है। बिल्कुल दे रखी है भाई, कई सालों से छपी हुई है एनसीईआरटी में। तो पर याद आपको करनी है, इसलिए आपको हाथ चलाना पड़ेगा। कॉपी पे लिखो ज़रा। हाइड्रोजन 1U, कार्बन 12U, नाइट्रोजन 14U, ऑक्सीजन 16U, सोडियम 23U, मैग्नीशियम 24U, सल्फर 32U, क्लोरीन 35.5U, कैल्शियम 40U। सर क्यों याद करें? बोल रहे हैं बच्चे भैया क्यों याद करें? याद इसलिए करें भाई, आगे एटॉमिक मास के आधार पर कैलकुलेशन चलेगी, और अगर ये याद नहीं हुए तो एटॉमिक मास से कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। क्लियर है? कह रहे हैं बढ़िया सर, मज़ा आ गया। ओके, तो हमारी बात होती है हाउ डू एटम एग्जिस्ट। हाउ डू एटम एग्जिस्ट? तो एटम ऑफ द मोस्ट ऑफ द एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव एंड डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। कि एटम कभी भी फ्री स्टेट में नहीं होते। याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कोई पूछे कि एटम एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली? नहीं करते भाई। ओके, तो इंपॉर्टेंट लाइन, मोस्ट ऑफ एलिमेंट आर वेरी रिएक्टिव। ज़्यादातर एलिमेंट मोर रिएक्टिव होते हैं, इसलिए ये कभी भी अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। ओनली द एटम इज नोबल गैस आर केमिकली अनरिएक्टिव एंड कैन बी एग्जिस्ट द फ्री स्टेट ऑफ सिंगल एटम। तो पेपर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन से एटम होते हैं या किस चीज़ के एटम होते हैं जो कि फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। तो नोबल गैस नाम याद रहेगा। क्या बोला? नोबल गैस। तो जितनी भी गैसेज हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ठीक है, तो जितनी भी गैसेज है सबके नाम लिख दिए मैंने। सबको याद रखना है, ये जितनी भी गैसेज है नोबल गैस है बेटा। ये अनरिएक्टिव है, इसलिए ये अनरिएक्टिव है, इसलिए फ्री स्टेट में पाई जाती है। याद रहेगा? वेरी गुड। आवाज़ में थोड़ी परेशानी हो सकती है। बच्चे कह रहे हैं साफ आवाज़ है सर। कोई बात नहीं है। ओह ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एटम ऑफ ऑल अदर एलिमेंट कंबाइन टुगेदर एंड टू फॉर्म मॉलिक्यूल और आयन। तो जो एटम होते हैं वो कंबाइन पाए जाते हैं किसके अंदर? आयन के अंदर और मॉलिक्यूल्स के अंदर। क्लियर? आयन के अंदर ये इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं और मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रिकली नेचुरल होते हैं। ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे अब हम सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज मॉलिक्यूल। अ मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बस इतना याद